हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2025 का वार्षिक परीक्षा में जो मैथ का क्वेश्चन आया था वह किस प्रकार का था, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। खंड इसका सेक्शन ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 1 से 100 तक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से किसी एक को सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक क्या होगा? तो 2m + 1 होगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 17/80 होगा। अगला सवाल है 0.8 7 पर रेकरिंग है, तो इसको अगर हम दशमलव बटा में बदलेंगे तो क्या होगा? तो इसका तरीका है कि लिखेंगे 87/9। जय अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखेंगे, और जिस पर रेकरिंग रहेगा नहीं रहेगा उसके बदले में 0 देंगे। तो 7 पर रेकरिंग है इसलिए बट्टा में 9 लिखेंगे, और 8 पर रेकरिंग नहीं है इसीलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी 87/90 सही उत्तर हो गया ए नंबर। अगला सवाल देखते हैं। 540 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से किया गया है। तो x + y - z का वैल्यू पूछा है, बढ़िया सवाल है। तो सबसे पहले हम 540 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 270 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 135 आएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 से भाग करेंगे 45 आएगा, पाँच 540 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 45 आएगा, फिर इसमें भाग करेंगे 3 से तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह से 2 आया इसमें 2 बार, तो x का मान हो गया 2। तो लिखेंगे 2 + y, तो 3 आया इसमें 3 बार, तो y का मान हो गया 3, और -z, तो z 5 आया है इसमें 1 बार, तो इसलिए z का मान 1 हो गया। तो 2 3 5, 5 में से 1 घटेगा 4, तो सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर नहीं होगा। इसका ये सही उत्तर ए नंबर होगा। अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ए नंबर नहीं होगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। √13 गुना √13, इसका वर्गमूल हो जाएगा 1/13 हो जाएगा, तो यह भी परिमेय संख्या है। 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा, यह भी परिमेय संख्या है। तो इसीलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर। 10/100 कट के 1/10 होगा, वर्गमूल नहीं होगा, 1 का हो जाएगा लेकिन 10 का नहीं होगा। यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम क्या होगा? तो उनका HCF जो होता है, अभाज्य संख्या कोई भी द्विगु है तो उसका HCF 1 होता है। सही उत्तर होगा बी नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है, उनका लघुत्तम समापर्त 182 है, तो उनका मौसक क्या होगा? तो मौसक के लिए फार्मूला है मौसक बराबर दोनों का गुणनफल यानी 2366 और बटा 182। इसको कटा देंगे, तो सबसे पहले आइए कटा देते हैं इसको। 7 से कटाते हैं, 7 तिरका 21, 2 6 26, 7 तिरका 21, 5 6 6 5 7 8 56। 7 से इसको कटाते हैं, 7 दूना 14, 7 छक 42। 13 से कटाते हैं, 13 दूना
13 दूना 26, 13 दूना 26। तो इधर बच गया 7 बार 78, 13 छः 78, 2 से कटाते हैं तो 13 बार में सही उत्तर होगा 13। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला सवाल है 9 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका सही उत्तर होगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 11/40 का शांत होगा, क्योंकि 40 का भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। 17/160 160 का भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। 33/200 इसमें भी 2 5 आएगा। 13/441 सही होगा। यदि p का मान है a b के पावर 3, q का मान है a के पावर 4 b, p और q धनात्मक पूर्णांक है, a और b अभाज्य संख्या है, तो p और q का लघुत्तम क्या होगा? तो इनका लघुत्तम क्या होगा? दोनों में जो मिल रहा होगा उसके बदला में 1 होगा, जो बाकी नहीं मिल रहा होगा वो सब होगा। तो a के पावर 4 होगा, क्योंकि a का बड़ा पावर 4 है और b के पावर 3 है, तो b के पावर 3 हो जाएगा। a के पावर 4 b के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर है 11, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह-अभाज्य है? सह-अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मौसो 1 होता है। 15/45 का मौसो 15 हो जाएगा। 9 16, तो सही उत्तर हो जाएगा यही वाला, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा इसमें, सही उत्तर हो जाएगा 9 16, यानी बी नंबर। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको बटा में हम बदलेंगे तो कितना आएगा, आइए इसको देख लेते हैं कितना आएगा। अगर हम इसको बट्टा में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा 31/25/1 पर 4 को 0, दशमलव के बाद 4 अंक है तो 4 0, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा इसमें 25 से कटाते हैं, 25 के पड़ा में 12 पे में आ जाएगा 300, और 25 25 125, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100 है, 2 0, फिर कटाते हैं इसको 25 25 125, 25 का पहाड़ा में 16 बार में 400, 5/16 हुआ, यानी कि 5/2 के पावर 4 हो गया, 2 के पावर 4। तो 5/2 के पावर 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। 5/2 के पावर 4 यानी कि 5/16, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? बहुपद उसको कहते हैं जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि x पे रूट है। बी भी नहीं होगा, बटा के नीचे x है तो x की पावर -1 हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी नंबर। बहुपद का घात, तो इस बहुपद का घात कितना होगा? ये इसको हल करेंगे x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ा पावर आएगा x की पावर 2 है, इसमें x की पावर 3 में गुना होगा तो 3 2 5 हो जाएगा। बहुपद के शून्य क्या क्या है, तो इसको हम हल करते हैं। किसी भी बहुपद का शून्य निकालने के लिए इसके बराबर 0 लेते हैं। 2x² - 6 बराबर 0 लेंगे तो 2x² बराबर हो जाएगा 0 + 6x² बराबर हो जाएगा 6/2, 2/3 6, तो x बराबर हो जाएगा √3, x बराबर √3, यानी कि ±√3, प्लस में √3 माइनस में √3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला कहता है सवाल नंबर 16 है कि px बराबर 2x² - 8x - 12 हो तो p2 का मान कितना होगा? x की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। चलिए इसको हल करके देखते हैं। अगर हम 2 रखेंगे तो लिखेंगे 2 गुना 2 का स्क्वायर -8 गुना 2 और -12, 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8 -8 दूना 16 -12, इसको हम हल करेंगे। 8 - 16 12 हो जाएगा, 16 10 26, 8 2 28, 8 में से 28 घटेगा, माइनस में 20 होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 नंबर सवाल देखते हैं। px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान क्या होगा? ये तो हो गया। 17 नंबर सवाल देखते हैं।
यदि बहुपद 3y² + 7y - के एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान क्या होगा। एक शून्यक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा बराबर 1/बीटा है। हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। अल्फ़ा की जगह पर 1/बीटा रखेंगे, इसको थोड़ा हम ठीक से हल करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। यहाँ पे अल्फ़ा 1/बीटा के बराबर है, तो 1/बीटा गुना बीटा, और c का मान है -k और a का मान है 3। बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी -k बराबर 3, तो k बराबर -3। सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। शून्यक -2 - 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी है। तो -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत हो जाएगी। यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो 5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे। हम जानते हैं 5 के 5 लिख लेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है -b/a। इसको 5 के 5 लिखेंगे, गुना माइनस देंगे। b का मान हमारा 7 है और a का मान हमारा 5 है। 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइनस में 7। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 20 नंबर सवाल है, यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा अल्फ़ा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा होता है -d/a। माइनस रख देंगे और यहाँ पे तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। यदि रेखाएं 5x + py बराबर 6, 15x + 9y बराबर 12 समांतर है तो इसके लिए a1/a2 बराबर b1/b2 होता है। तो लिखेंगे a1 यानी कि 5/a2 यानी कि 15 बराबर b1 यानी कि p, b2 यानी कि 9। इसको हम हल करेंगे। 5 एकम 5 × 15, 3 एकम 3 × 9, इसलिए p का मान हो जाएगा 3। ऑप्शन ए। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है, अगर आलेख प्रतिच्छेदी है तो उनका सिर्फ एक हल होता है। यदि 5x - 8y बराबर 0, 10x - 18y बराबर 0, तो x और y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे एक एक करके हम मानों को रख के चेक कर लेंगे। तो मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x के मान 5 रखेंगे, 50 25, अब 25 - 0, 0 नहीं आया। x के मान 0, y के मान 0 होगा। सही उत्तर सी नंबर होगा। चौबीस नंबर सवाल देखते हैं। यदि समीकरण है x² + bx + c बराबर 0 और a का मान 0 नहीं है, मूल समान है, तो मूल अगर समान है तो इसका मतलब है b² x का जो मान होता है वह होता है -b/2a, यानी सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। पहला वाला द्विघात समीकरण है, दूसरा वाला द्विघात समीकरण है, तीसरा वाला स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2, तीसरा वाला नहीं है। इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा हमारा
रूट अंडर 2 है x² माइनस 2 गुना रूट 2x गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, 2x² माइनस 3 गुना 6 रूट 2x प्लस 9 इसके बराबर में दिया गया है, इसके बराबर में दिया गया है 2x² प्लस 4, 2x² से 2x² कट जाएगा, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। छब्बीस नंबर, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 3 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? इसका दूसरा मूल क्या होगा? सवाल नंबर है 26। तो इसको हम देखते हैं, इसको हल करेंगे, इसके गुणनफल कर लेते हैं। x², 7 को हम तोड़ेंगे, जोड़ करके हमें लाना है 12, तो माइनस में 3x माइनस में 4x हो जाएगा, माइनस में 7x प्लस 12 बराबर 0। कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, बराबर 0 है। इसको हम हल करेंगे तो आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर आएगा 3 और x बराबर आएगा 4, 3 दिया हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी बी नंबर सही है। 27 नंबर सवाल देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल p तथा q हो तो p प्लस q का मान कितना होगा? p प्लस q का मान कितना होगा, यानी कि इसके मूल p और q दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा जो है वह p है, बीटा जो है वह q है, तो p प्लस q कितना होगा? तो p प्लस q के लिए फार्मूला हम लगाएंगे क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बटा a, माइनस b बटा a, माइनस के माइनस लिखेंगे, b का मान कितना हो जाएगा? माइनस में p और a का मान कितना हो जाएगा? 1, तो इसका सही उत्तर होगा माइनस p। तो क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि दिया गया है x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल p और q है, तो p प्लस q का मान क्या होगा? चलिए, अगर इसका मूल p और q है, इसका मतलब है x के जगह पर p या q रखने पर इसका मान 0 के बराबर होगा। आइए हम q रखते हैं, तो लिखते हैं q का स्क्वायर प्लस p गुना q प्लस q बराबर 0। आगे हल करते हैं, दोनों में q है, q कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बचेगा q और यहाँ बचेगा p, प्लस के q इधर आके माइनस q, हमें p प्लस q बराबर है माइनस q, और ये गुना में के q इधर आके भागा में, q से q कट जाएगा, यानी इसका मान माइनस में 1 होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 28 देखते हैं कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 13x प्लस 10 का विवेचक क्या होगा? तो विवेचक का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b का मान क्या होगा? तो x के गुणांक को b कहते हैं, यहाँ पर माइनस 13 है और माइनस 4 गुना a का मान होगा 3 और c का मान होगा 10।
तो 13 के स्क्वायर 169 माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, और 10 3 30 चौका 120 घटा देंगे तो हो जाएगा 9, 6 में से 2 घटेगा 4 यानी 49। सही उत्तर होगा ये नंबर। द्विघात समीकरण x इंटू 2x प्लस 5 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाते हैं, तो ये हो जाएगा x से 2x में गुना होकर 2x स्क्वायर प्लस 5 में x के गुना होकर 5x बराबर 0। यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 5 है, c का मान 0 है। मूलों का गुणनफल पूछा गया है, तो मूलों का गुणनफल पूछा गया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा c बटा ए होता है, c बटा ए। c का मान 0 है, 0 में हम भाग करेंगे 2 से, तो इसका सही उत्तर आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में इसमें कौन सा है आइए देखते हैं। पहला वाला तो नहीं है क्योंकि सर्वांतर बराबर नहीं आएगा। दूसरा वाला देखते हैं। 7 28 का वर्गमूल करेंगे, 2 रूट 7 हो जाएगा। 63 का करेंगे 3 3 9 7 63, 3 रूट 7 और 112 का करेंगे 4 रूट 7 4 चौका 16 7 112। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर इसका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, समांतर श्रेणी 12 10 8 का कौन सा पद 0 है। मान लेते हैं इसका nवां पद 0 है, चाहे घटा के भी इसका बता सकते हैं। जैसे कि पहला पद 12 हुआ, दूसरा पद 10, तीसरा पद 8, चौथा पद 6 हो गया, पांचवा पद 4, छठा पद 2, सातवां पद 0 हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। समांतर श्रेणी -5 -1 3 का सर्वांतर क्या है। सर्वांतर 3 में से 7 घटा दो -4 आएगा। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, सर्वांतर डी है, तो प्रथम इन पदों का योगफल क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 × 2a + n - 1 × d। ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn 3 - 4n है, तो t5 क्या होगा। n का जगह पर 5 रखेंगे तो 3 के 3 रहेगा, 4 × 5, तो 4 में 25, 5 से गुना होगा 20, 3 में से 20 घटेगा, माइनस में 17, ये नंबर हो जाएगा। सवाल नंबर आते हैं 35 में। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी कि an या tn का है, दिया हुआ है 17 - 5n है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो लगातार 2 पद निकाल लेते हैं। पहला पद अगर निकालेंगे तो 1 रखेंगे, 17 - 5 × 1 10, 5 एकम 5 यानी 17 में से 5 गया 12। दूसरा पद निकालेंगे तो 2 रखेंगे, 17 - 5 × 2 5 दूना 10, 17 में से 10 गया 7, 12 में से 7 घटाएंगे आएगा माइनस में, 12 में से 7 घटाएंगे आएगा 7 में से 12 घटाएंगे आएगा 5 माइनस में। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो यानी कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 + 2 + 3 इस तरह से कहाँ तक n पदों तक ऐसे निकाला है। Sn का फार्मूला क्या होता है। Sn का फार्मूला n/2 a + an, सॉरी यहाँ विषम संख्या पूछा गया है तो हमें खाली विषम ही लेना है। हम अगर तो पहली विषम संख्या 1, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, इसी तरह से n पदों तक। तो सबसे पहले Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, n/2 2 के 2 लिखेंगे। a का मान यहाँ पर हो जाएगा, पहला पद 1 है, प्लस n का जगह पर n रखेंगे -1, d का जगह पर हो जाएगा 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, d का जगह पर 2 हो जाएगा। हल करेंगे n/2 2 एकम 2 प्लस
आई बाहर दो है, दो में n से गुना होकर 2n माइनस दो प्लस दो कट जाएगा, तो ये हो गया n बटा 2 और गुना 2n, 2 से 2 कट जाएगा, n में n से गुना होकर n स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 37 देखते हैं। यदि 18x y माइनस 3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का मान कितना होगा? x प्लस वाई का मान कितना होगा, आइए इसको देखते हैं। 37 नंबर सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो x में से 18 घटाने पर जितना आएगा उतना ही आएगा y में से x घटाने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, x में से 18 घटाने पर जितना आएगा उतना ही आएगा -3 में से y घटाने पर। x के x लिखते हैं, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई और बराबर है माइनस में 3, -18 इधर आके +18 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 18 में से 3 घटेगा, आ गया 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 38 नंबर। यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो साइन का पूरक होता है कॉस, तो साइन ए बराबर कॉस बी होगा। पहला साइन बी बराबर साइन बी नहीं होगा, सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा। ठीक है, सेक का पूरक कॉसेक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस फाइव, तो कॉस का पूरक साइन होता है 5, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 का। 40 साइन कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। साइन को बदलेंगे, चाहे कॉस को बदलेंगे तो कॉस का पूरक साइन स्क्वायर 27 का पूरक 63 और माइनस साइन स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर 63 में से साइन स्क्वायर 63 घटेगा, बराबर वैल्यू है, इसका मान आएगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कब सत्य है? तो जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा तभी सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। बयालीस नंबर। यदि साइन थीटा का मान दिया गया है 4/5 तो टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा होता है P/H, और हमें P का मान है 4 और H का मान है 5, तो हम B निकाल लेंगे। B बराबर H² माइनस P²। H का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और B का मान है 3, 4 P का मान है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा। 9 के वर्गमूल कितना होगा? 9 आएगा, और 9 के वर्गमूल हो जाएगा 3, तो b का मान 3 हो गया। अब हमें tan पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B। p का मान आया है 3 और b का मान है 4, 3/4 सही उत्तर होगा। 3/4 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 43 है। यदि tan थीटा बराबर 1/√7 है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका तो मान डायरेक्ट फार्मूला से 1 होता है, तो इसका मान 1 ही होगा, चाहे कोई भी वैल्यू रखा जाए। अगला सवाल है अगला सवाल है 44 नंबर। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 44 नंबर सवाल कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो हम जानते हैं टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस
1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 0/2 यानी कि इसका सही उत्तर होगा 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, 3 का 3 लिखेंगे और cot 60 का मान होता है 1/√3। स्क्वायर करेंगे तो 3 गुना 1/3 हो जाएगा, 3 3 खत्म हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर। cos 1 डिग्री इंटू cos 180 तक ले दिया हुआ है, तो इसका cos 180 का मान माइनस में 1 होता है, तो सब में गुना करते जाएंगे। cos का उल्टा सेक होता है, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा माइनस में 1। अगला सवाल है 47 नंबर। 2 - 2 इंटू cosec स्क्वायर, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो 1 - cosec स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 के 2 लिख लेंगे, 1 के 1 रहेगा, cosec स्क्वायर के लिख लेंगे 1 माइनस cot स्क्वायर, माइनस से गुना होके, तो इसलिए 1 1 खत्म, माइनस में 2 cot स्क्वायर हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 48 नंबर सवाल। यदि ए sin x बराबर 1, बी cos x बराबर 1, तो cot x का मान बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे sin x बराबर हो जाएगा 1/a और cos x बराबर हो जाएगा 1/b। हमें cot x बताना है। cot का फॉर्मूला होता है cos x बटा sin x। तो cos का मान हमें पता है 1/b बटा 1/a, 1/b नीचे वाला पलट के हो जाएगा a/1, इसलिए आंसर होगा a/b। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर है 49। sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान क्या होगा। तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 1 होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1 में से 1 हटेगा, इसका उत्तर होगा 0। तो सही उत्तर होगा ए नंबर। 50 नंबर सवाल। -10 स्क्वायर ए प्लस 1/sin स्क्वायर ए, तो -10 स्क्वायर ए को रहने देते हैं, और 1 होगा 1 माइनस साइन होता है cos स्क्वायर, 1/cos होता है सेक, तो इसका हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। सवाल नंबर 50 हो गया। अगले पार्ट में देखेंगे सवाल नंबर 51 से लेकर 100 तक। जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।